नगर प्रशासन की अनदेखी से जर्जर अवस्था में भांडेर के मुक्तिधाम लाहौर रोड मुक्तिधाम को स्वर्ग जैसे बनाने के लिए आगे आए नगर के समाज सेवी अपने निजी खर्चे पर मुक्तिधाम का कायाकल्प कर रहे समाज सेवी। आपको बता दें कि दतिया के भांडेर से एक रोचक खबर आ रही है, जहां लाहौर रोड स्थित मुक्तिधाम पर आजकल नगर के समाज सेवी साफ सफाई करते नजर आ रहे हैं। वो इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि नगर प्रशासन की अनदेखी के कारण भांडेर की मुक्तिधाम गंदगी, पानी की समस्या, टीन शेड टूटे हुए तमाम समस्याओं से जूझ रहा है। इस वजह से नगर के लोगों को अपने परिवारजनों में मित्रजनों के परिजनों के अंतिम संस्कार के समय बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नगरवासियों की इन समस्या को देखते हुए नगर प्रशासन की मदद के मुक्तिधाम को सुंदर और सुविधायुक्त बनाने के लिए नगर के समाज सेवकों ने बेड़ा उठाया है। इसी के चलते बीते 20 दिनों से समाज सेवकों ने मुक्तिधाम के प्रांगण में लगे बड़े बड़े झाड़ों को काट प्रांगण में सालों से पड़ी गंदगी को हटाए, पीने के लिए पानी के नल लगवाए, रोशनी के लिए बल्ब लगवाए, रंगाई पुताई के साथ 50 से ज्यादा फलदार और छायादार पेड़ लगवाए और मुक्तिधाम की देखभाल करने का प्रण लिया है। बगैर नगर प्रशासन की मदद के समाज सेवकों ने मुक्तिधाम को स्वर्ग बनाने का प्रण लेते हुए नगर के सभी नागरिकों से अपील की है कि सभी नगरवासी मुक्तिधाम को सुंदर बनाने में उनका सहयोग करें। देखिए हमारे चैनल हेड मुकुंद तिवारी के समाज सेवकों से खास बातचीत। आज हम दतिया के भांडेर में हैं और बात ऐसी करेंगे, इस विशेष मुद्दे पर करेंगे जो कि इंसान के जीवन में हर किसी के साथ में होता है। जीवन अच्छा होता है लेकिन मरने के बाद में ये शमशान है, मुक्तिधाम है। ये मरने के बाद में इसी मुक्तिधाम पे आया जाता है। भांडेर बहुत बड़ी विधानसभा है दतिया जिले की और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है। चूंकि अभी कांग्रेस के विधायक हैं, कांग्रेस की सीट है, फूल सिंह बरैया यहाँ के विधायक हैं, लेकिन शमशान घाट की हालत जो कि मुक्तिधाम है उसकी हालत वर्षों से इसी प्रकार की पड़ी हुई है। भांडेर में 3 मुक्तिधाम हैं, उन तीनों मुक्तिधामों की हालत ऐसी ही है और ऐसी ही लाहौर रोड, भांडेर के लाहौर रोड वाला मुक्तिधाम है, इस मुक्तिधाम की भी हालत बड़ी खराब कहे है और थी। लेकिन जो अभी जितनी आपको ठीक लग रही है, ये हमारे भांडेर के कुछ समाज सेवी लोग हैं। इन्होंने एक वीणा उठाया, इन्होंने कसम खाई कि हमें इस मुक्तिधाम को स्वर्ग बनाना है। यहाँ पे लोग आए तो कहें कि यह मुक्तिधाम है। प्रशासन की अनदेखी के कारण भांडेर के तीनों मुक्तिधामों की हालत बहुत ही खराब रही है, अभी से नहीं वर्षों से खराब रही है। लेकिन इस मुक्तिधाम के लिए कुछ भांडेर के समाज सेवी लोग हैं, उन्होंने एक वीणा उठाया है और मुझे लगता है कि कम 15-20 दिन से इसमें साफ सफाई, ये देखिए ये पेड़े भी लगा रखे हैं इन्होंने, ये पेड़े भी लगाए हैं, करीब 50-60 पेड़ लगाए हैं। इनका कहना है कि हम इस मुक्तिधाम को स्वर्ग बना देंगे। चलिए हम आपको बात करवाते हैं, यहाँ पर कुछ समाज सेवी लोग हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि उन्होंने ये वीणा ये कैसे उनके अंदर आया कि उनको इस भांडेर के मुक्तिधाम को स्वर्ग बनाना है। क्या नाम है भैया? प्रमेंद्र पाराशर। पाराशर जी, आज 20 दिनों से तमाम वीडियो वायरल हो रहे हैं इस मुक्तिधाम के, आप लोग बहुत ही प्रयास कर रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं। कैसे आपके मन में आया कि मुक्तिधाम के लिए कैसे मन में आया कि हमें मुक्तिधाम को ही साफ करना है? क्या है, हमारे इधर मोहल्ला में एक गमी हो गई थी। उस दिन हम रात को आए इधर, तो इधर खड़े होने के लिए जगह नहीं थी। उस दिन हमने देखा कि हमको खुद अपने आप में गिले आई है, क्योंकि मेरी पत्नी उपाध्यक्ष है नगर पालिका में। तो हमने फिर बीड़ा लिया है कि उधर कुछ लोगों ने कहा है कि आप आगे हो और आप करो। तो मैंने सोमवार को सुबह 5 बजे आके उसकी सफाई वगैरह करवाई पूरी, एक सी पूरी, क्योंकि इधर कोई उम्मीद नहीं है किसी से। हमने सोचा चलो, फिर हमारे संग हरिबाबू तिवारी और तिवारी जी और ये सब भांडेर के लोगों ने किया और इसकी पूरी साफ सफाई करवाई। आज इधर खड़े हैं तो ये समझो बहुत सही हो चुका है, 80% सही हो चुका है। और पेड़ वगैरह, पानी की ये व्यवस्था वगैरह, नल वगैरह, लाइटिंग करवा दी है, इधर पेड़ लगवा दिए हैं, पानी की व्यवस्था करवा दी है। आगे जाके जाली लगा रहे हैं, क्योंकि इधर इसमें जानवर वगैरह आ जाते हैं, कुछ दारू पी के आ जाते हैं, पेड़ उखाड़ देते हैं। तो हम सब लोग जो हैं, ऐसे घुमाओ कैमरा, ये हम सब लोग हैं, ये सब समाज सेवी है, ना कि इनको नेतागिरी से मतलब है। नेताओं से हमें कोई आशा नहीं है, ना आशा रहती है। 10 मिनट के 1 घंटे के लिए मुक्तिधाम आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करके चले जाते हैं, ये होगा ये होगा, गेट के बाहर निकले सब भूल जाते हैं। इसलिए हम लोगों ने उस दिन प्रण ले लिया था। उसी दिन सुबह 5 बजे आके हमने काम लगाया, ये पूरी सफाई करवाई, लाइट की व्यवस्था करवाई, नल की व्यवस्था करवाई और इधर पूरी व्यवस्था हो चुकी है। आगे बारिश जो होगी उसमें हम लोग
घास का बीज मंगा वैसे रहे हैं। पाराशर जी, जी। अगर देखें तो ये जिम्मेदारी, जो कि भांडेर नगर परिषद है, एक विधानसभा है, बड़ी विधानसभा है, नगर परिषद की ये जिम्मेदारी होती है, लेकिन सालों से ये शमशान घाट ऐसे ही जर्जर स्थिति में पड़े हुए हैं। इसका क्या कारण है? इसका तो ये कारण है भाई कि इधर कोई सीएमओ आना नहीं चाहता है। आज 4 महीने से बेचारों के जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र वो नहीं बन पा रहे हैं। इसमें सफाई क्या कराएंगे? सफाई की कोई उम्मीद नहीं है। नेताओं से तो बिल्कुल अपेक्षा रखो, बिल्कुल भी काम नहीं होगा। अगर अपन लोग आगे नहीं आए तो इसकी सफाई नहीं होगी। इसलिए हम तो यही कहते हैं, जितने लोग हों, अभी एक जनों का फोन आया था, राघवेंद्र यादव जी हैं, उन्होंने कहा है हम जाली डलवा रहे हैं, तो ये पेड़ वगैरह ना खाए, तो उनकी वजह से ये जाली माली आ रही है। अभी फोन आएगा उनका। हम लोग लगे हुए हैं, हम तो क्या है, पैसे भी लगा देते हैं, हम मेहनत कम कर पाते हैं। ये हरिबाबू तिवारी जी, इनकी टीम है, ये लोग बड़े लोग, सब लोग बेचारे आ जाते हैं, शाम को तो आ ही जाते हैं 5 तो बजे। इसमें प्रशासन का कोई हस्तक्षेप नहीं है? कोई मतलब ये आप लोग अपनी निजी पैसों से हो रहा है, जो सहयोग दे रहा है निजी हो रहा है। किसी से 1 रुपया कोई कह दे 1 रुपया लिया हो, है खुशी से देते हैं। हमारे भैया ने भी दिए हैं, पेड़ों के लिए दे, पुताई वगैरह इनने 30 पेड़े दिलवाए हैं, और सब लोग हैं जो कमेटी है यही सहयोग कर रही है। कोई नेता या कोई कर्मचारी। 2027 में फिर से नगर परिषद में चुनाव होने वाले हैं, और जनता यहाँ की भांडेर की काफी परेशान है। मैंने देखा पानी के लिए भी काफी जनता परेशान है। उस जनता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? पानी की हम पूर्ण व्यवस्था, कल भी हम इधर मोटर खराब हो गई तो रात के 12 बजे तक काम चला, हम उधर गए थे, इंजीनियर थे, इंजीनियर साहब ने, वो दतिया से मिस्त्री आए थे, उनसे कहे अब सप्लाई चालू है। क्या है, ये हमारी थोड़ी कमियां हैं। नगर पालिका 2 मोटरें हैं, एक खराब डली है, एक चलती है, वो भी खराब हो जाती है। हमने इनको सीएमओ को संज्ञान में लिया था कि जो इधर दोनों सही होना चाहिए, इंटैक्ट वेल पर दोनों सही होना चाहिए। अगर एक सही होती है तो एक से सप्लाई चलती है, उसको दूसरे को फिर, पर कोई सीएमओ नहीं आ रहा। कौन बिल पास करेगा, कौन फाइल चलाएगा? सीएमओ तो चलिए, मैंने आपकी बात मान ली कि सीएमओ अभी नहीं आ रहा है, लेकिन बीती सालों में तो सीएमओ यहाँ रहे हैं ना। तब भी हालत ये शमशान घाटों की यही थी। हाँ बिल्कुल थी। तो फिर तब क्या कारण था? सीएमओ का कारण क्या था तब? इसका क्या है कि इसमें जो पहले काम हुआ था, तो ये क्या है, ये बन जाता है। जैसे अपन ने इसको काम लगाया, इसके बाद 5 साल बाद अपन फिर टेंडर लगा सकते। अब इसका टेंडर लगा है 1,26,00,000 का। अब जब काम हो जाए, देखिए करोड़ों में तो काम होता है, करोड़ों रुपए लगते हैं, कागजों में करोड़ों रुपए लग जाते हैं, बन जाता है, लेकिन फिर भी काम नहीं होता। यहाँ पे रखरखाव के लिए, यहाँ की देखभाल के लिए आपके नगर परिषद की तरफ से कुछ, यहाँ पे मतलब आपकी तरफ से नहीं, नगर परिषद की तरफ से यहाँ पे कोई कर्मचारी की व्यवस्था नहीं की गई? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। अब आगे जाके देखेंगे, व्यवस्था की पूर्ण व्यवस्था कर रहे हैं। और वैसे भी हम लोगों ने अभी निजी पैसों से एक कर्मचारी से बात की है, वो क्या 3,000 रुपए में वो रहे, वो भी निजी पैसों से? निजी पैसों से, निजी पैसे, किसी का पैसे से नहीं, निजी जो हमारी टीम है इन्हीं की। ये भी नहीं किसी से पैसे। तो अब आगे वाले समय में आप जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? ये जो शमशान घाट हैं, जो इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इनके लिए जैसे लोग जाते हैं, परेशान होते हैं, अब आगे उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि जितना जिसको समय मिले श्रमदान करवाओ, श्रमदान करो, और जितनी अपनी तरफ से मदद हो उतनी करो। शासन करे या ना करे, अपन को रखना है। बाहर से जो आते वो कहते क्या है यार तुम्हारे इधर ये मुक्तिधाम, ये कचरा डला है, ये डला है। हम लोगों ने बहुत प्रयास करके ये साफ सफाई की है। तो अभी शासन से कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। अभी फाइल डली है, अभी साइन वगैरह भी नहीं हो रहे, तो इसकी अभी कोई उम्मीद नहीं है, अपनी को करना। तो आपने देखा, ये परमेंद्र पाराशर जी थे, ये पूरी इनकी समाज सेवी जो भी लोग हैं, उनकी पूरी टोली है, ये सभी लोग यहाँ पे शमशान घाट पे काम कर रहे हैं, और इनका कहना है कि इसको स्वर्ग बना देंगे। शासन से कोई भी उम्मीद ना रखें। भांडेर वालों से इन्होंने अपील की है, जो भांडेर के लोग हैं, कि आप सभी लोग जैसा भी बने श्रमदान करें, जो भी आपको बने आप वो करें यहाँ पे। और ये जो शमशान घाट है, जिसपे आखिरी समय पे जब आदमी, जब उसकी आत्मा जब जाती है, वो मर जाता है, उसके बाद में चाहे राजा हो या रंक हो, वो इसी शमशान घाट पर आना है। मुकुंद तिवारी, बोल तक, भांडेर।